हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक की फोरकास्ट बड़ी ज़बरदस्त गई और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं। इस वीक की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो उसको भी हम देख लेंगे कि इस वीक में कौन कौन सा डाटा है। उसके बाद हम जो चीज़ देखेंगे हमारे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। और एक चीज़ मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा कि इस दफ़ा जो हमने लास्ट वीक में कोर्ट रिपोर्ट को मिस किया था और कोर्ट रिपोर्ट मैंने नहीं करवाई थी और मैंने कहा था सिर्फ दादा उस्ताद के मेंबरों को ही ये कोर्ट रिपोर्ट मिलेगी, तो वो कोर्ट रिपोर्ट भी आज इंशाल्लाह वादा है कोर्ट रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा, ओपन इंटरेस्ट भी शेयर करूंगा और वो आपको दिखाऊंगा और उसकी मदद से हम ट्रेड करवाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट अब्बास भाई भी मौजूद है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने पेश करेंगे। सो आज की वीडियो मेरे ख्याल से 10 और 10 है यार, इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में ब्रिक्स जो नई करेंसी लॉन्च हो रही है एक, वो क्या किरदार अदा करेगी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, रूस यूक्रेन वार का क्या इम्पैक्ट होगा, और जो कुछ और जगह पे वार्स या इश्यूज चल रहे हैं पॉलिटिकल, वो कैसे करेंगे काम। लास्ट में जो मैं आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ शेयर करूंगा वो ये करेंगे कि जो गोल्ड के अंदर डिमांड है और वो कैसे कंपाइल हो रही है, कम हो रही है, ये ज़्यादा हो रही है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो वीडियो यार इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को एक सेकंड में मिस नहीं करना और वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। माय नेम इज नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, वेलकम बैक। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे लास्ट वीक के प्रीवियस डाटाज की कि लास्ट वीक कौन कौन से डाटाज आए और उनका क्या क्या इंपैक्ट हुआ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग पार्ट से। अच्छा जी, सबसे पहले 2-3 स्पीचीज़ थी। इस वीक भी सबसे पहले स्पीचीज़ है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले शिकागो पीएमआईज थी, वो नेगेटिव आई थी। इसके अलावा 2-3 स्पीचीज़ थी। फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई थी, इनलाइन आ गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज थी, वो थोड़ा सा नेगेटिव देखा गया, लेकिन इनलाइन ही इसको देखेंगे हम। इसके अलावा जॉब्स ओपनिंग भी इनलाइन आई थी। इसके अलावा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, ये डाटा नेगेटिव आया था। तो 2 डाटाज नेगेटिव है। एंड जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था हमारा एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये बहुत अच्छा आया, ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा आया था। मतलब एक उसको 200 के से भी कम एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 150 के या 200 के आएगा, लेकिन अचानक ही ये 300 के प्लस आ गया, 324 के डाटा आया। तो ये डाटा अच्छा था यूएसडी के लिए। बट उसके साथ जो डाटा था सर्विसेज पीएमआई का, वो नेगेटिव आया और जो फैक्ट्री ऑर्डर है वो पॉजिटिव आया। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम लग रहे थे कि नेगेटिव आएंगे, लेकिन वो अचानक पॉजिटिव आ गए। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस नेगेटिव आ गई। ये लग रही थी कि ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएंगी, ये नेगेटिव आ गई। ठीक है जी। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, आर्ली अर्निंग, उसके अंदर जो अगर हम देखें तो आर्ली अर्निंग 1% के साथ बढ़ी है। ये मुझे लग रहा था कि ये कम होगी, लेकिन ये भी नेगेटिव आ गई है। अच्छा जी, कोर्ट रिपोर्ट और डॉलर इंडेक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर। डॉलर इंडेक्स को देखने से पहले इस वीक के इवेंट्स, और इस वीक के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इतना कोई खास डाटा नहीं है ट्यूसडे के वाले दिन। हाँ, बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीक के अंदर, वो जो लास्ट वीक के अंदर भी थी, वो है एफओएमसी के मेंबर्स की स्पीक्स। ये देखें, इस वीक भी मंडे वाले दिन एफओएमसी के 2 मेंबर्स बात कर रहे हैं। ट्यूसडे वाले दिन ट्रेड बैलेंस और छोटी मोटी न्यूज़ हैं। बुध वाले दिन कोई खास बड़ी न्यूज़ नहीं है सिवाय के चाइना के या 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन के। सबसे ज़्यादा जो इस वीक की हॉट न्यूज़ है वो है जुमेरात को, जो कि सीपीआई का डाटा है। सीपीआई मंथ बाय मंथ और सीपीआई ईयर बाय ईयर और कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ। इसके अलावा फ्राइडे को पीपीआई का डाटा होता है और कोर पीपीआई का डाटा है। ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन जो मेन हमारा फोकस होगा वो सीपीआई के ऊपर ही होगा। तो फ्राइडे वाले दिन जो लास्ट न्यूज़ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटाज हैं आने वाले इस वीक में हमारे पास। ओके जी, तो हमें डाटाज का पता चल गया। सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं हमारे
डॉलर इंडेक्स के बारे में। डॉलर इंडेक्स को हम मंथली से देखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट मंथ हमारा क्लोज हो गया है। लेकिन अगर आप देखें एक चीज़, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ आपके होश उड़ा कर रख देगी और आपको एक नई जहद देगी। वो ये है कि लास्ट वीक में जो बात कर रहा था कि मार्केट कितनी बड़ी विक के साथ क्लोज हो सकती है। तो मार्केट बहुत बड़ी विक के साथ क्लोज हुई है और बॉडी से बड़ी जो विक है वो बॉडी से बड़ी विक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आने वाले दिनों में हमें दर्शाती है कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर सकता है। लेकिन रुके, अभी तो मंथ का स्टार्ट हुआ है, इसके ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते। अभी वेट करना चाहिए ताकि मार्केट जितना नीचे आना है आ जाए और उसके बाद ऊपर जाएगी मंथ के एंड तक या मंथ के आफ्टर द मिड। ठीक है जी। अब हम वीकली बात कर लेते हैं। तो वीकली में हमें मार्केट बड़े जबरदस्त तरीके से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, बट यहाँ पे भी वो वीक छोड़ गई और वीक के साथ क्लोज हुई। तो अगला वीक हो सकता है हमें दोबारा नेगेटिव देखने को मिले और दोबारा मार्केट 100 पे आ जाए। सो ये तो चलता रहेगा। ठीक है। तो मंथली और वीकली में मुझे दोनों में डाउन साइड पे थोड़ा सा नजर आ रहा है इम्पैक्ट। हाँ, डेली के अंदर मुझे एक चीज सपोर्ट कर रही है, ये जो ऊपर एक पैटर्न बना था, मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी मूविंग एवरेज लाइन को टच करने के लिए आएगी। तो 98 और 100 को डॉलर इंडेक्स टच कर सकता है। तो दैट मीन ये चीज अपने पास लिख ले, नोट कर ले कि डॉलर इंडेक्स इस वीक हम बेरिश देख रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। तो बाकी यूरो यूएसडी गोल्ड और पाउंड में ट्रेड करना आसान हो जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने मुद्दे की तरफ, वो है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो गोल्ड का मैं जल्दी आपको टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ, फिर अब्बास भाई से हम फंडामेंटल एनालिसिस भी सुनेंगे। गोल्ड के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट ने एक हर वीडियो में मैं जिक्र करता हूं कि मार्केट ने एक ट्रिपल टॉप सी कंडीशन लगा रखी है। तो क्या मार्केट दोबारा इसको आके टच कर सकती है और क्या मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है? यस, देयर इज अ चांसेस कि मार्केट एक नया हाई भी लगाना है इस साल, तो मार्केट दोबारा भी इसको रिटेस्ट कर सकती है और दोबारा इसको ब्रेकआउट भी कर सकती है। सो एक अच्छे से लो का वेट करेंगे हम। डॉलर इंडेक्स को इस वीक अगर हम बेरिश देख रहे हैं तो डैट मीन गोल्ड बुलिश साइड पे मूव करेगा। तो मंथ का स्टार्ट तो अच्छा हुआ है और बेरिश साइड पे उसने आना स्टार्ट कर दिया गोल्ड ने, और डैट मीन वो नीचे वाली साइड पे अपनी जो वीक है वो कंप्लीट करने के लिए आ रहा है। वीकली के अंदर गोल्ड हमें यहाँ से भी बैरिश दिखा था और ये लास्ट जो टू वीक की कैंडल्स हैं इनसे भी बैरिश दिखा था। और हमें यहाँ पे फिलहाल जो बेरिश साइड पे कंफर्मेशन है वो ये इस रेड कैंडल ने दी है। तो दैट मीन के गोल्ड को आना तो चाहिए 1850 पे, 1860 पे, 1840 पे, लेकिन क्या वो इसी वीक आएगा? तो ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है टिल सीपीआई डाटा। सीपीआई के डाटे के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमने गोल्ड को बाय करना है, ऐदर वो हमने सेल करना है। तो उसका मैं आपको चाहूँगा कि आप मुझे ज़रूर मार्जिन दीजिएगा और मैं चाहूँगा कि आप इतनी इमीडिएटली अर्जेंटली सेल में ना बैठिएगा, वो आपको नुकसानदेह हो सकता है। अगर हम डेली की बात करें तो हमने लास्ट वीक ही आपको बताया था कि हमने 1977 से 1970, 1975 से और 1980 से गोल्ड को सेल कर रखा है। 2-3 वीक हो गए हैं और अब हमें इस वीक भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने अच्छा प्रॉफिट किया, यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया, 1962 से सेल किया और 1930 तक का अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। अब मार्केट यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, ये देखें, तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक मार्केट को अप साइड पे भी हम देख सकते हैं और डाउन साइड पे भी देख सकते हैं। अच्छा, डाउन साइड पे कैसे? डाउन साइड पे इस तरीके से कि मार्केट में मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, कंफर्मेशन दी और अब मार्केट को वापस नीचे आना चाहिए 1910 पे। तो एक तो ये सिनेरियो हो गया और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि ये जो टेक्निकल कैंडलस्टिक का ये पैटर्न बन रहा है और जो डॉलर इंडेक्स के अंदर हमें डॉलर इंडेक्स नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, गोल्ड वापस 1970 को भी टच कर सकता है इस वीक में। सो या तो 1905, 1910 और या फिर आपके सामने आएगा 1970। तो दोनों किस्म की डायरेक्शंस हमारे पास मौजूद हैं इस वीक, क्योंकि इस वीक मार्केट में आपको कोई बड़े इवेंट्स फंडामेंटल्स नहीं है सिवाय सीपीआई के डाटा के या पीपीआई के डाटा के, वो भी एंड में। तो मार्केट मैनिपुलेट ज़्यादा करेगी और पुराने डाटा जितने भी आए हैं उनके ऊपर रिलाय करके ज़्यादा मूव करेगी। तो इस चीज़ को आपने कंसीडर करना है और अपनी ट्रेडिंग के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करना है। और आपने टेक्निकल अगर ट्रेड करनी है तो किन किन पहलुओं से करनी है और फंडामेंटल करनी है तो किन किन पहलुओं से करनी है। सो
लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था और अभी भी मेरा टेक प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा दूर है। 1910 को तो पहला टेक प्रॉफिट लग रहा है। और जो हमारी गोल्ड की सेल है लॉन्ग टर्म, यस आई स्टे विद माई सेल ट्रेड एंड मैं इसको दोबारा से जब ऊपर जाएगा तो फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे मैं उसको सेल करना पसंद करूंगा। लेकिन मैं इसको बाय साइड या दो बातें इसलिए कर रहा हूं कि अगर डॉलर इंडेक्स वाकई में गिरना शुरू हो गया और 10 ईयर यील्ड में भी हमें कोई गिरावट नजर आई तो गोल्ड टेम्परेरी थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर सकता है। और आने वाले दिनों में कुछ और भी अपडेट्स हैं तो उसकी वजह से ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब्बास भाई के साथ अभी मिलकर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो आपने चीज़ें नोट करनी है, मेरी तरफ से फाइनल अगर वर्डिंग होगी तो वो ये होगी कि 1950, 1955 या 1960 से मैं इसको सेल करना ही चाहूँगा। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं और किस नज़र से देख रहे हैं। तो 1905 तक मार्केट आती हुई हमें नज़र आ रही है। और आने वाले दिनों में अगर मार्केट अपवर्ड जाती है, यानी कि ओपन होता ही एफओएमसी की स्पीक्स हैं तो उनमें स्पीकर्स कुछ ऐसे ही बात कर देते हैं कि मार्केट अप साइड पे जाती है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा डाउन आता है, गोल्ड थोड़ा अप जाता है, तो ऊपर से मैं सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करूंगा क्योंकि मेरे पास मंथली पे गोल्ड, वीकली में गोल्ड एक सेल प्रेशर में है और अभी तक उसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं की। अगर मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा दूं तो ये भी एक बड़ा अच्छा टूल होगा हमारा देखने के लिए। यहाँ पे देखें जी, अगर मैं इसको लो से पकड़ता हूं तो मेरे पास ऑलमोस्ट जो 50 की रिट्रेसमेंट है, मैं ये चाह रहा हूं देखें, ये जो लास्ट वीक भी कैंडल ने बताया वीकली में वो डाउन आना चाह रही, तो मेरे पास जो मार्केट का लो है वो 1900 है। यहाँ पे भी देखें जो मार्केट गोल्ड का जो फिबोनाची है वो 50 तक आना चाह रहा है, तो भाई मैं गोल्ड को भी इतना अर्ली बाय नहीं कर सकता क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर जहां नजर नहीं आ रही मुझे, ये बड़ा अफसोस है मुझे। लेकिन हो सकता है एफओएमसी के कुछ मेंबर्स बात करें, पॉजिटिव बात करें, तो हम गोल्ड को दोबारा से सेल करके ही प्रॉफिट अर्न करेंगे। सो वीकली, मंथली, डेली गोल्ड फ्रॉम माय एंड फॉर माय एनालिसिस मैं उसको सेल करना चाहूंगा। अच्छा, कहां से सेल करना चाहेंगे सर आप? मैं सेल करना चाहूंगा 1965, 1970 और 1950 के लेवल से मैं गोल्ड को सेल करना चाहूंगा टिल 1905, 1910। राइट नो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जो चीज़ें मैं टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे कर रहा हूँ, इनमें फंडामेंटल कुछ भी चेंज लेके आ सकते हैं। तो आई एम स्टिल सेलर, माई पोजिशन इज ओपन राइट नो इन सेल ट्रेड। और हाँ, टेम्परेरी मार्केट अपसाइड पे मूव कर सकती है, 1960, 1950, 70 तक जा सकती है, वो देख लें अगर आपने बाय करना है या नहीं। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अब मैं अच्छा चलूँगा अब्बास भाई की तरफ और अब्बास भाई से जानेंगे कि उनके पास फंडामेंटल की कौन कौन सी न्यूज़ हैं, कोर्ट रिपोर्ट और बाकी चीज़ों को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, कैसे हैं आप? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। और ये तो मेरी खुशकिस्मती है जी, आप लोगों के साथ होता हूँ ना तो मुझे भी जो है ना वो ट्रेड करने का मौका मिल जाता है। लास्ट 2 वीक्स जो हैं वो मैं थोड़ा सा एंगेज हो गया था, मैं नहीं देख पाया, तो मैं खुद मजे से ट्रेड भी नहीं कर पाया। और आप ठीक हैं और यकीनन आपके व्यूवर्स भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले अब्बास भाई माशाल्लाह। आते ही सबसे बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है कि जी जो जी गोल्ड के अंदर हमारी गोल्ड की माइंस हैं वो क्या कर रही हैं, गोल्ड ईटीएफ और जो जी जी। गोल्ड की फिजिकल डिमांड है उसके बारे में बताएं कि वो क्या बढ़ रही है या कम हो रही है और आने वाले दिनों में आप उसको कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेक्निकल किस्म का आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि देखें कोई भी आइटम होता है ना तो उसकी फिजिकल डिमांड बहुत मैटर करती है। यस। तो अगर हम फिजिकल डिमांड के हवाले से देखें ना तो हमें जो फिगर्स मिलते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ रिलायबल मिलते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से। ओके। अब अगर हम देखें ना कि पिछले कुछ अरसे से ना हमें ये जो पिछले तकरीबन 1 डेढ़ महीने से वो जो फिजिकल डिमांड है ना वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लैग कर रही है। यानी कि जो कैपिटल है ना वो गोल्ड के अंदर थोड़ा कम जा रहा है। ओ। ये थोड़ा कम जा रहा है बनिस्बत जो शुरू के क्वार्टर्स थे ना उनमें बहुत ज्यादा बाइंग हुई थी। ठीक हो गया, मतलब आप देख सकते हैं कि ये 256.1 मैट्रिक टन्स के फिगर बता रहा है और सर्जिंग 19.8 ईयर ऑन ईयर। ठीक हो गया। और इसमें दो चीजें होती हैं, क्या होती हैं, फिजिकल बार्स होती हैं, कॉइन्स होते हैं और ईटीएफ्स होते हैं। ईटीएफ्स मींस एक्सचेंज ट्रेडेबल फंड्स, यस। जिनको हम नॉर्मल अपनी कोरिलेशन में देखते भी हैं, जीडीएक्स वगैरह या एनयूजीटी वगैरह हम देखते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, हमने ये देखना है कि डिमांड उस तरह से क्यों नहीं चल रही। तो वो क्यों, इट मेक सेंस कि इस वक्त चूंकि फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट से पीछे हट रहा है और जो पैसा है ना वो यूएस के इंडेक्सेस के अंदर हमें जाता हुआ नजर आ रहा है और वो
हाई से हाई बना रहे हैं। आपने S&P हम्म 500 को भी देखा होगा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिखा है। तो जो हम्म बाकी हैं इसी तरह बाकी इंडेक्सेस भी मूव कर रहे हैं। हम्म लेकिन फिर भी गोल्ड के अंदर ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, गोल्ड के अंदर फिजिकल डिमांड अभी भी मौजूद है और ये आने वाले टाइम में और ज्यादा मेच्योर हो सकती है। और अगर मैं हम्म ETF को एक नजर में देखना चाहूँ तो हमें नजर आएगा, ये आपके सामने हम एक ETF GDX को देख रहे हैं। हम्म ठीक है, ये मतलब इस तरह के और भी कई हैं, हम ये जस्ट एक को एग्जांपल के लिए कोट करते हैं। अभी आप हम्म, यहाँ देखें जरा, ये हम मई के स्टार्ट में या मई के मिड में ना हमें ये इसने हाई बनाया जी 36 का। 36 ठीक हो हजार गया 26। जी। इसके बाद से क्या हुआ, ये आपको कंटिन्यूसली नजर आ रहा है कि डेली का चार्ट है। ठीक है, ये हम्म नीचे आया, फिर स्लाइड से डिमांड है, उसके बाद ये फिर इसने एक लो बनाया है, फिर ये हम्म उठा है थोड़ा सा, फिर ऊपर गया है और ये फिर इस वक्त बॉटम पे है। तो हम्म अगर हम टेक्निकली इस चीज को देखना चाहें तो हमें ये लगता है कि ये दोबारा से इसके अंदर यहाँ से एक बाय का टेम्पो जो है ना वो बिल्डअप हो सकता है। डबल बॉटम तो से। जो फिजिकल हम्म डिमांड जो है वो हमें बता रही है कि है। और साथ में हमें जो ETFs हैं ये भी बता रहे हैं कि वो जो आपको पता है ना कि हर चीज के अंदर प्रॉफिट टेकिंग होती है। वो जो यस। इसका एक बुल रन था ना, वो प्रॉफिट टेकिंग होती हुई मेच्योर हो रही है। और अब हम्म मार्केट जो है ना वो दोबारा से गोल्ड के अंदर पाइलिन जो है ना वो बाइंग पाइलिन हो सकती है। हम्म ठीक है, अभी वो अपने जी लोज के करीब है। तो जी, ये आपके ये सामने है, ये ETF है, ये आपके व्यूवर्स ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देख सकते हैं और इसको वो गोल्ड के चार्ट के साथ कंपैरिजन भी इसका कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा अब्बास भाई मुझे ये बताएं कि गोल्ड के सबसे पहले जो हम अब्बास भाई का नाम हमारे जहन पे आता है ना, तो वो आता है कि अब्बास फंडामेंटल एनालिस्ट, ठीक है। तो आप जी बताएं जी गोल्ड के फंडामेंटल्स क्या हैं और इस वीक की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल्स इस मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं और हमें उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। हमने अब ये उसकी फिजिकल डिमांड और जो उसके माइनर्स हैं जूनियर्स वो देख लिए हैं। हम्म इस वीक के अंदर जो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, हम हम्म अगर इसको फिल्टर करके सिर्फ US का डाटा देख लें तो जी हमें जी जो है ना, आपको पता है कि US का CPI पिछले काफी अरसे से ही ना मेजर कंसर्न है। जी। ये और वाला हर दफा डाटा, जब भी पोल की वो स्पीच होती है FOMC के बिल्कुल दौरान इस ऐसा ही इंडिकेटर को जिक्र किया जाता है और बकायदा जी इसके देखें। ऊपर रिलाई किया जाता है। आफ्टर कोविड सप्लाई के बॉटलनेक्स थे, हम्म सप्लाई दुनिया में प्रॉपरली, क्योंकि चाइनीज जो थी ना इकोनॉमी वो लॉक में थी, तो वो प्रॉपर हम्म सप्लाई नहीं आ सकी, तो महंगाई ओवरशूट कर गई थी। ठीक है। बैंक्स ने CPI को काउंटर करने के लिए रेट हाइक्स शुरू किए थे, तो हम्म CPI अब आहिस्ता आहिस्ता हमें कम होती नजर आ रही है। सो ठीक है। इस वीक में जो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें हम्म इस CPI के डाटे को देखना है। ठीक है, और ये ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जुमेरात वाले दिन, है थर्सडे को है। ठीक और है, जुमे वाले दिन अब इसमें PPI क्या, है। जी हम्म वो फ्राइडे वाले दिन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PPI फिर हम्म, उसके बाद का होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही फ्राइडे है। को ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी इसी का ही एक हिस्सा है। ठीक ऐसे है, ही है। इसमें अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें ये जरा थोड़ी तवज्जो दीजिएगा कि यहाँ पर ये इनलाइन, यानी कोई फर्दर ड्रॉप नहीं है। बट ईयर प्रोजेक्शन ऑन, जो है ना वो इनलाइन की जा रही, ठीक है। जी ईयर ऑन ईयर के अंदर आप देख रहे हैं ये इंक्रीज देख रहे हैं। ऐसे ही है, 3 पॉइंट का। अब ये जी, ये एक चीज देखें दोबारा से, आपको पता ही है ना कि अगर तो CPI बढ़ता है हम्म तो इससे क्या होना है कि जो फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक्स में पास लेना है वो उसको या पास को लंबा कर सकते हैं, या अभी भी हाँ प्रोबेबिलिटीज हैं कि एक आध हाइक जो है ना ये दोबारा कर भी सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर ये 3.3 से ऊपर का डाटा आ जाता है तो हम्म मार्केट में दोबारा से ये स्पेकुलेशन बिल्डअप हो जाएंगी कि भाई महंगाई दोबारा वापस आ रही है, तो फेडरल हम्म रिजर्व इतनी जल्दी रेट कट नहीं करेगा। जी जी ठीक है, जी जी तो बेशक। ऐसे में जो गोल्ड में, अच्छा एक क्वेश्चन और भी हो सकता है ना कि गोल्ड में अभी उस तरीके से बाइंग क्यों, प्रॉफिट टेकिंग हमें क्यों नजर आ रही है। वो ये हम्म वजूहात हो सकती हैं क्योंकि ऑयल आपको पता है कि दोबारा $80 से अबव चला गया है। ठीक है, ऐसे ही है। ऑयल की प्राइसेस, जी वो ऑयल की प्राइसेस, उसके अलावा जो फूड के आइटम हैं वो भी काफी ज्यादा, अगर आप उनकी प्राइसेस भी चेक करें तो वो तो भी वो काफी ज्यादा दोबारा से महंगी हो गई हैं। जी जी जी, तो गरीब की इनका पहुंच से दूर इम्पैक्ट हो रही हैं चीजें। जी CPI पे आना है। CPI बिल्डअप होती है तो डॉलर की तरफ से कोई एक्शन मार्केट में आ सकता है, तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है कि गोल्ड के अंदर जो बाइंग टेम्पो है ना कहीं किसी हर्डल का शिकार हो सकता है और फिर वहां से हम्म सेलिंग भी आ सकती है। सो फंडामेंटली क्या है आपने देखना है
कि इस वीक के अंदर पर्टिकुलरली सीपीआई क्या करती है। जी। अच्छा, अब्बास भाई मुझे ये बताइएगा कि अभी पिछले लास्ट कुछ वीक से लोग बड़ा बड़ा पॉलिटिकल बड़ा जोड़ रहे हैं गोल्ड की ट्रेडिंग को इसके रिलेटेड, और स्पेशली रूस यूक्रेन की वार को वो इंक्लूड कर रहे हैं बार बार, और कह रहे हैं जी कि ये देखे फलाने काम हो गया, फलाना काम हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकली कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं हमारी ट्रेडिंग को, स्पेशली गोल्ड के अंदर कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं? जी बिल्कुल, देखें ये चीज तो कभी भी कोई भी ट्रेडर जो होता है ना वो इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता। हम्म। फॉर एग्जांपल अभी की न्यूज़ है, अभी कुछ एक आध घंटे पहले की, कि यूक्रेनियंस ने जो रशियन केमिकल टैंकर है उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया है और कुछ कैजुअलिटीज रिपोर्ट की जा रही है। अब अगर ये अटैक मैसिव लेवल का है, और साथ में उससे पहले भी एक खबर थी कि दो उसकी और जो सी पोर्ट्स हैं रशिया की, वो भी यूक्रेनियन ने अटैक की हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर रशिया का भी एक्शन हो सकता है, और वो किस तरह का हो सकता है, शदीद किस्म का हो सकता है। जाहिर है वो अब रिटेलिएट वो करेंगे ना। उसकी रिटेलिएशन के जवाब में आपको पता है कि गोल्ड जो है ना वो सेफ हेवन भी है। हाँ जी, ऐसा ही है। ठीक है, तो इस सूरत में क्या हो सकता है कि टेक्निकली बेशक चीजें और तरफ जा रही हों, लेकिन वहां अगर इस तरह की कोई रशियन इन्वेजन हो सकती है, कोई कोई उनके इस वॉर के अंदर कोई नई चीज आ सकती है, तो ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर हम यहाँ भी देखें ना, ये गोल्ड के वो होल्डिंग का पूरा चार्ट है, तो ये जब रशिया हम्म। ने इन्वेड किया था तो गोल्ड आपको पता है कि सीधा सीधा शूट कर गया था, ऐसे और ही ये ऐसे ही। 2050 के ऊपर चला गया था। तो ये हम्म। फैक्टर तो कभी भी आप इसको हमेशा से ना अपनी ट्रेडिंग के अंदर रखते हैं कि इस तरह की तो हम्म। अनएक्सपेक्टेड न्यूज कभी भी मार्केट को हिट कर सकती है, और वो हम्म। चीजें कि जो रिपीटेडली हो रही हैं, और इसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या होता है, जो हम्म। हमारे पेड मेंबर्स हैं या जो दोस्त हमारे साथ जुड़े होते हैं हमारे हम्म। ग्रुप्स के अंदर हैं, तो हमने उन्हें ना डिफरेंट तरह के ट्विटर हैंडल्स दिए होते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, तो वो उन उन लोगों को पता होता है, और ये न्यूज विद इन द टाइम, विद इन नो, इवन इन अ मिनट, ये न्यूज उन हम्म। तक पहुंच चुकी होती है, हम्म। जिससे वो अपनी जो ट्रेड है ना उसको फुली मैनेज कर लेते हैं। सो हम्म। इस तरह की कोई डेवलपमेंट, या दूसरा एक चैप्टर है नॉर्थ कोरिया वाला। ठीक है, कुछ यस, मैं इसी न्यूज़ेस तरफ हैं। आना चाह रहा था कि जी रूस यूक्रेन वार के ऊपर तो हाँ, छोटी मोटी ये नोकझोंक चलती रहेगी, और कौन ये कौन भी से है। पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं? दूसरा है नॉर्थ कोरिया वाला। ठीक है, हम्म। साउथ कोरियन कुछ नेवी शिप्स वहां पहुंचे हैं साउथ कोरिया में, और कोई एक्सरसाइज जापानीज वाटर के अंदर कर रहे हैं, वहां से हम्म। इग्निशन हो सकती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताइवान। ताइवान, ओके। ठीक हो गया, ताइवान हम्म। को इन्होंने एक आर्म्स डील की है यूएस ने, तो हम्म। चाइना जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा समझता है। ठीक है, अब ताइवान गवर्नमेंट अगर इस तरह की कोई एक्शन करती है और उस तक कोई असला पहुंचता है, तो चाइनीज कभी भी इसको जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये चीज अगर थोड़ी सी एस्केलेट होती है तो ऑब्वियसली ये गोल्ड के लिए जो है ना, गोल्ड के बायर के लिए एक परफेक्ट सिनेरियो होता है, और गोल्ड जो है वो हम्म। अपसाइड ब्रस्ट कर सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स तो हमारे सामने आ गए हैं। अब जिस चीज़ के ऊपर आपकी मेजर कमांड है, मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर जी मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे सुनूं, वो है कोर्ट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट। इसके बारे में जी लास्ट वीक मैंने नहीं बताया था अपनी ऑडियंस को, हमने ठीक सिर्फ है उनको दादा उस्ताद के मेंबरान को गिफ्ट कर दिया था वो रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट। मैं चाहता हूँ कि ठीक इस है। वीक हमारे जो सारे मेंबरान हैं उनको आप कोर्ट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट की मदद से गोल्ड के अंदर आने वाले दिनों में कौन सी ट्रेड हो सकती है उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दें। जी बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं ये बताना चाह रहा था कि देखें, अभी जितना भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना, इस एनालिसिस की कंफर्मेशन कहाँ से हो सकती है, वो सीओटी रिपोर्ट। यस। मैं जो बातें कर रहा हूँ कि जी, फॉर हम्म। एग्जांपल मैंने पहले बताया कि थोड़ी डिमांड कम हुई है, तो भी मुझे सीओटी रिपोर्ट बताएगा कि इसके अंदर नॉन हम्म। कमर्शियल क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। उसके बाद क्या हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट मुझे बताएगा कि क्या कोई नया प्लेयर आ रहा है। हम्म। नया प्लेयर कब आता है, जब सिचुएशन क्लियर होती है, पुरानी जो है ना वो ट्रेडें खत्म होती हैं, वो प्रॉफिट अपना ले चुके होते हैं, वो तब एंटर होते हैं। तो हम हम्म। इन दोनों सेगमेंट को ना अभी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पहले सीओटी रिपोर्ट को देख लेते हैं, क्योंकि सीओटी रिपोर्ट सीएमई की ही वेबसाइट पे होती है, और इसके अंदर ऐसे ही है। तकरीबन दुनिया की जो जितनी भी ट्रेड्स हैं उनका मैक्सिमम डाटा यहाँ अवेलेबल होता है। ऐसे ही है। तो हम एक नज़र में, थोड़ा सा ये ओपनिंग में टाइम लेती है, और यहाँ से चीज़ें नहीं, यहाँ हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या गोल्ड के अंदर
वाकया ही जो है वो बाइंग चली आ रही है, या जो बायर्स हैं वो ड्यू टू सम रीजन कुछ चीजों को देखते हुए अपना प्रॉफिट ले रहे हैं और नई लेग का वेट कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जिन्होंने बाय किया होता है ना, उन्होंने कोई ना कोई तो टारगेट सेट किया होता है ना कि हमने कहाँ एग्जिट लेना है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जब हम इसके मेन पेज पे आ जाते हैं ना, तो हमें यहाँ नजर आ जाता है कि यार गोल्ड में नंबर ही नेगेटिव है। ओए होए होए, ठीक है ना? बिल्कुल ये ऐसे ही। मेन पेज आप देखते हैं तो आपको सिर्फ एक ऑयल का नंबर पॉजिटिव नजर आ रहा है। हाँ जी। ठीक है, और अपने ऑयल में पेन का डिमांड कलर है। चेंज कर लें थोड़ा सा, क्योंकि रेड है और रेड के साथ पिंक मिस हो। हाँ, अब ये ठीक है। जी जी। क्योंकि देखें, ऑयल पॉजिटिव ऑयल है, ऑयल एनजेडी पॉजिटिव है, कैड। यूरो भी नेगेटिव है, पाउंड भी कैड है, और जापानीज येन और स्विस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होते हैं। बाकी ऐसे ही है। अभी एनजीडी कैनेडियन में थोड़ा सा नजर आ रहा है। ऑयल क्यों पॉजिटिव है? सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रशिया ने भी वॉलंटरली कट कर दिया है और सऊदीया ने भी कट कर दिया है, तो ऑयल है। अब हम गोल्ड को देखते हैं कि यार गोल्ड में क्या सिचुएशन है। मेन हमारा कंसर्न तो गोल्ड है ना। जी, हम चूंकि हमारा ये सेगमेंट गोल्ड का है। अब ये पिछले 2 वीक्स की रिपोर्ट है। ठीक है, ये वाली रिपोर्ट जो है ना, ये रिलीज हुई है 1 अगस्त की रिपोर्ट है, यानी कि आज से 2 दिन पहले की रिपोर्ट है। ओके लेटेस्ट ओके। रिपोर्ट यही है। और इससे पहले जो है वो 25 पिछले जुलाई की। 25 जुलाई की थी। तो यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है जी? नॉन कमर्शियल्स क्या कर रहे हैं? हम अब देखते हैं कि लॉन्ग के सेगमेंट में क्या हो रहा है। ये इस दफा भी क्या हुआ है जी? 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग के एग्जिट हुए हैं, एग्री एग्री। और कुछ शॉर्ट के भी एग्जिट हो रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट के भी इस दफा गए, पिछली दफा तो शॉर्ट के इन हाँ, हुए थे देखें, और बहुत ज्यादा इन मतलब हुए अगर थे। हम देखते हैं ना थोड़ा परसेंटेज में, तो लॉन्ग ज्यादा निकल रहे थे। अच्छा, ये रिपोर्ट है ट्यूसडे तक की। ऐसे ही है। ठीक है, ट्यूसडे 1 अगस्त तक। तो अगर हम चार्ट के ऊपर देखेंगे ना, तो हमें नजर आएगा कि वो प्रेशर जो है ना, वो सेलिंग की तरफ ज्यादा है। ऐसे ही है। लेकिन जहां सेलर्स निकलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये प्राइस वहां से रिटेलिएट भी करेगी, वापस भी आएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये चीज इंडिकेटिव, इससे पिछले वीक में देखें तो 15,000 लॉन्ग्स निकल गए थे। ठीक है, इसका मतलब है कि जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाय किया हुआ था ना, उन्होंने अब अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट कर लिक्विड। दिया है। और एग्री। कुछ एक हफ्ते में ना कुछ सेलर्स भी आए हैं और अब उन्होंने भी प्रॉफिट ले लिया है। सेलर्स ने भी प्रॉफिट ले लिया है, वाह। जी, देखिए, पिछले हफ्ते में 4,000 के करीब कुछ सेलर्स आए, अब कुछ पोजीशनें उन्होंने बंद कर दी है। ऐसे ही है। अब गोल्ड में ये सिचुएशन क्या बता रहे हैं ट्यूसडे तक? तो ट्यूसडे तक बता रहे हैं कि लॉन्ग ज्यादा निकल रहे हैं और कुछ सेलर्स आ रहे हैं, यानी गोल्ड आपको नीचे नजर आएगा। लॉन्ग के निकलने का मतलब होता है कि आपकी बाय ट्रेड जो है वो बंद हो गई है। ठीक है, बाय ने हाँ जी। प्रॉफिट बुक किया है। जब जब बाय एग्जिट करेगा, तो अल्टीमेटली सेलर ने कुछ भी नहीं किया ना, तो सेलिंग का वेटेज ज्यादा हो जाएगा, तो प्राइस नीचे आ जाएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, जो ऐसे कि ही है। हमें गोल्ड में देखने को भी मिला है। अगर हम चार्ट के ऊपर भी देखना चाहते हैं ना, तो हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पिछले अगर हम 2 वीक्स का डाटा मिलाते हैं ना, तो गोल्ड यहाँ कहीं पे था, यस यस, इस 1980 इस जोन में 1970। था। तो ये यहाँ से एग्जिट हुआ है, तो ये यहाँ आ गया। अब ये जो लास्ट 3 डेज है ना, ये इस सीओटी रिपोर्ट में नहीं है। इनका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है सो फार। हाँ, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हम कहाँ करते हैं? हम ओपन इंटरेस्ट से कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट हमें कैसे बता करते देते हैं? हमने यहाँ देखना है, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे आया है, तो अगर मैंने यहाँ फर्दर सेलिंग करनी है, तो अगर तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो मैं यहाँ से सेल करूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा? मैं इधर और इधर बाय देखूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेलिंग नहीं है। अब हम 1 मिनट के लिए ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। अब ये हमारे ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है और ये आपके सामने है। ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है लास्ट 3 डेज में? ये 1 2 3, ये गिर रहा है। रिलेटिवली गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा ठीक है, गिर रहा है, क्या मतलब है? है। कि भाई, बायर भी पोजीशन प्रॉफिट बुक कर रहा है और सेलर भी कर रहा है। वाह, ऐसे ही है। ठीक हो गया। दोनों जो है ना वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का फॉल हमें यही बताता है कि अभी जो है ना, गोल्ड के अंदर नया प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि यार क्यों नहीं है। वाई? पहले क्वेश्चन तो भाई,
देखें, जिन्होंने बाय करना होता है या सेल करना होता है, उनका कोई ना कोई प्रॉफिट टारगेट भी होता है। ऐसे ही है। दूसरा, इसी मंथ के अंदर ना कुछ नई चीजें ग्लोब पे होनी जा रही हैं। क्या नया ठीक है होने जा रहा है, ये जी, बड़ा कुछ, इंपॉर्टेंट हाँ, चीजें हैं। कुछ नई चीजें क्या होने जा रही हैं। आज भी वो ब्राजीलियन की खबर उनके प्रेसिडेंट की थी, वो है कि जो ब्रिक्स ब्लॉक है दुनिया का, जो नई वो करेंसी 2 अगस्त को न्यू करेंसी जो है वो बिल्डअप कर रहा है। ठीक हो 22 गया अगस्त वो ये आया जी, खलोता। 22 अगस्त, हाँ जी, इस मंथ के 22 अगस्त को वो कुछ नई करेंसी ला रहे हैं। और वो जो भी वाओ। नई करेंसी है, अभी उसका नेम फाइनल नहीं है। उसका हम्म। जो रिजर्व सिस्टम है वो भी गोल्ड है। वाओ। यानी कि वो गोल्ड बैक्ड करेंसी होगी। जैसे 1973 में ब्रिटन वुड्स सिस्टम के अंदर डॉलर बना था, आज से हम्म। 50 साल पहले, हम्म। और वहां उसका बैकअप गोल्ड रखा गया था। ऑन अ हम्म। सिमिलर टर्म्स, अभी चाइनीज, रशियन, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, टर्की, आई थिंक ईरान, कुछ और भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और कुछ यूरोपियन भी शामिल हो रहे हैं, सुनने में आ रहा है। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ओए होए होए। अब तो इसको देखते हुए, जी जी, अब्बास अब भाई, देखना ये, जी जी, ये जहाँ पे मेरा, सॉरी आपको काट रहा हूँ, क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर जो हमारा इससे अगला वीक होगा फिर तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वो ये अनाउंस कर देते हैं नई करेंसी और रिजर्व गोल्ड को रखते हैं, तो गोल्ड में हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है फिर। गोल्ड में हमें नहीं, अभी देखना नेक्स्ट वीक तो दूर है ना, क्योंकि 22 दूर है। अब वो जब हाँ तक दूर है। चीज बन के सामने नहीं आती ना, हम्म। तो उससे पहले तक तो नहीं। अलबत्ता ये जरूर है कि हम्म। गोल्ड ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, मैं रिपीट करूंगा, ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम डिप के ऊपर बाय है। ओए क्यों? होए। क्योंकि आप जितना भी एनालिसिस अभी करके देख लेना, अब फॉर हम्म। एग्जांपल मैं अगर गोल्ड के चार्ट के ऊपर बात कर लूँ, ये गोल्ड का ही चार्ट है, तो इस हम्म। सेलिंग के अंदर ना, राहिल, हमें सेलर नजर नहीं आया। लेकिन बाय तो निकले है ना। ठीक है, हाँ। बायर भी निकला है, सेलर भी निकले हैं, हाँ। बायर ज्यादा निकले हैं। बायर का निकलना अप ट्रेंड हम्म। होता है। बायर जब सही है। निकलता है तो इसमें हम प्राइस को कहते हैं रिट्रेसमेंट। हम्म। और बाय आपको दोबारा पता है एंटर होगा नीचे से, ठीक है ठीक जी, है ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग करता है ना राहील वो। हम्म। मार्केट ये अप गई, ये अप लैग गया, ये जब हम्म। ये करती है ना मार्केट, ठीक हो गया, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से, क्योंकि देखें ना, मार्केट ने कभी स्ट्रेट तो नहीं जाना होता। ये हम्म। अप लैग है, ये रिट्रेसमेंट है, इसको प्रॉफिट टेकिंग का लैग कहते हैं। यहाँ से हम्म। मार्केट फिर ऊपर उठती है। सही है सही है सही है सही है, बिल्कुल सही जी है। बिल्कुल सही। अच्छा अब्बास भाई, जी जी डैट मीन, अब्बास भाई आप इस चीज़ को खुद भी सेकंड करेंगे कि ये साल स्टार्ट होने से पहले जब हमने ईयरली फोरकास्ट रिकॉर्ड करवाई थी, तब तो नई करेंसी की कोई बात नहीं थी। हाँ, तब कोई बात नहीं। कोई बात नहीं था। और तब जी, हमने गोल्ड के नए हाईज ईयरली फोरकास्ट में बताए थे। बिल्कुल ठीक है। बताए थे। और हमारी और ईयरली फोरकास्ट की वीडियो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे पड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इसमें मैं राहील, हम अपनी तारीफ करने के बिल्कुल आदी भी नहीं है, ना ही हम करते हैं। आप लोग जाके हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियोस देख सकते हैं। हमने तब भी बताया था कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है और कहाँ हम्म। हाई बना सकता है। तो ये पहले गोल्ड के जो या साल का हाफ हुआ है, इसमें उसने वो टारगेट अचीव कर लिया है। एट दैट अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम तक कोई बैंकिंग क्राइसिस नहीं हुआ था, कोई इसी हम्म। तरह ब्रिक्स की खबरें नहीं थी। ये सारी अब डेवलप हो रही हैं। हाँ, हमने जो, जी, हमने जो बात की थी, हम फेडरल रिजर्व के जो रेट हाइक का साइकिल है, हम जी। उसकी मेच्योरिटी को देख के और गोल्ड के बाकी टेक्निकल एनालिसिस को मिला के हमने कहा था कि ये ऐसे प्ले करेगा। तो अब हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी जो अभी अभी तक लग रहा है, लेकिन कल को हम्म। कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अभी तक हम्म। के जो सिनेरियोज हैं, जो आज की डेट तक के फंडामेंटल्स हैं, वो यही हम्म। बता रहे हैं कि गोल्ड में एक अप लेग जो है ना, वो तैयार होने को है। ठीक है, उसमें ग्रेट। अब क्या हो सकता है सिनेरियो, वो टेक्निकल पार्ट है, राहील आपको बड़े अच्छे से बताएंगे कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि ये माशाल्लाह जब स्टार्ट करते हैं ना, तो ये वीकली से करते हैं और मंथली से करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर हमने बड़ी बड़ी लेग को कंट्रोल करना है तो हम कहाँ से एंटर हो सकते हैं। जी, ग्रेट अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस कर दिए। लास्ट में कुछ है तो बता दें, अदरवाइज लेट्स वाइंड अप द वीडियो। लास्ट में यही है कि काइंडली प्लीज वीडियो को पूरा देख लिया करें। आप स्किप कर जाएंगे ना, तो हम्म। दरमियान में से कोई एक अच्छा पार्ट रह जाएगा ना, तो वो आपके हम्म। एनालिसिस में मिस हो जाएगा। बेशक बेशक। जी, थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई, शुक्रिया। अल्लाह थैंक हाफिज। यू। जी गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत है।
अब्बास भाई के एनालिसिस आपने सुनी ली हैं, अब्बास भाई की बातें सुनी ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा मज़ा आया होगा और बड़ा बहुत कुछ आपको लर्न करने को मिला होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब्बास भाई के लिए थैंक्स ज़रूर करना है, कमेंट में वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।